2024 का आखिरी स्मैकडाउन फाइनल स्मैकडाउन को शुरू किया ऑफिशियली निक ऑल्डर्स का एक वीडियो पैकेज हमें देखने को मिला जहां पे उन्होंने क्लियर तरीके से वार्निंग दे दी है केविन ओवेंस को, या तो आज रात तक तुम्हें टाइटल देना होगा जो ईगल्स चैंपियनशिप वो लेके घूम रहे हैं, या फिर जो उनके साथ होने वाला है उसके लिए उनको तैयार रहना होगा। शो आगे बढ़ा इन रिंग विद द फर्स्ट मैच ऑफ द इवनिंग, 6 विमेन टैग टीम मैच। एक तरफ है WWE विमेन्स टैग टीम चैंपियंस बियांका एंड नियोमी, और इनका साथ दिया है आज एज अ टीम मेंबर बेली ने। एंड दूसरी साइड पे है कैंडिस एंड WWE विमेन्स चैंपियन नाया जैक्स, और इनके साथ है मिस मनी इन द बैंक टिफनी। एंड शो शुरू होने से पहले यहाँ पे बियांका ब्लेयर, नियोमी एंड बेली रिंग में थी, एंड नाया जैक्स और कैंडिस की एंट्रेंस भी टिफनी की एंट्रेंस हो चुकी थी ऑलरेडी। एंड यहाँ पे नाया जैक्स ने कहा बियांका ब्लेयर को कि मैंने तो अटैक नहीं करा है जेड कारगिल पे, एंड हम में से किसी ने भी नहीं करा है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि टिफनी ने अटैक किया है तो ये हो ही नहीं सकता। टिफनी हमें अपने बलबूते पे पिछले हफ्ते चैंपियनशिप्स नहीं जिता सकी, तो वो क्या अटैक करेगी। यहाँ पे बहुत ब्रूटल बातें इन्होंने बोल दी है टिफनी के बारे में। मैच के बीच में यहाँ पे टिफनी के पास एक बहुत बढ़िया स्पॉट था अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने का, एंड शायद उन्होंने भी इस वाले मौके को जाने नहीं दिया, एंड उन्होंने अपना ब्रीफ केस उठाया। नाया जैक्स रिंग में अकेली पड़ी हुई थी ऑन रिंग, एंड वहाँ पे टिफनी ने लिया मनी इन द बैंक और वो चली जा रही थी कैश इन करने के लिए। कैंडिस आई और कैंडिस ने इन्हें रोक लिया, मनी इन द बैंक छीन के फेंक दिया। यहाँ पे क्लियर तरीके से टिफनी ने कह दिया कैंडिस को, स्टे आउट ऑफ माय बिजनेस भाई, मुझे भी चैंपियन बनना है। एंड यस, यहाँ पे इनको रोक दिया कैंडिस ने ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे टिफनी के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया बियांका ब्लेयर एंड बेली ने, और कैंडिस को पहुंचा दिया रिंग में। एंड वहाँ पे नियोमी ने उनके ऊपर अटैक किया, एंड नियोमी ने अपना मूव लगा के उन्हें पिन करके मैच को जीत लिया है। जनरल मैनेजर निक ऑल्डर्स के पास यहाँ पे आए हुए हैं ऑस्टिन थियरी एंड ग्लेसन वॉलर, और यहाँ पे ग्लेसन वॉलर उन्हें कहते हैं यू हैव टू पे मी, तुम्हें मुझे कैश पे करना होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते तुम्हारे ब्रॉन स्ट्रोमन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था ऑन माय शो। एंड यहाँ पे निक ऑल्डर्स उन्हें कहते हैं तुम चले जाओ यहाँ से, तुम जाके सॉर्ट आउट कर लो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ, वैसे भी आज तुम्हारा मैच होने वाला है उसके अगेंस्ट ऑस्टिन थियरी वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। अब तुम यहाँ से चले जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे ग्लेसन वॉलर कहते हैं हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, और यहाँ पे एंट्री होती है सैमी ज़ेन की। सैमी ज़ेन आज स्मैकडाउन पे आए हुए हैं, एंड रिमेंबर आज के शो के मेन इवेंट में हमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट देखने को मिलने वाला है जहाँ पे निक ऑल्डर्स हो गए रिंग में, एंड वो कॉल आउट करेंगे केविन ओवेंस को टाइटल देने के लिए उनके हाथों में, एंड वहाँ पे शायद हमें सैमी ज़ेन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। शो पहुंचा आगे इन रिंग विद अ सिंगल्स मैच ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ऑस्टिन थियरी, एंड ऑब्वियसली भाई मैच के रिजल्ट के बारे में शायद मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत है ही नहीं। वन बिग SOB के सामने कोई टिक सकता है क्या, और वह भी ऑस्टिन थियरी? सैडली नो। यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन ने हरा दिया है ऑस्टिन थियरी को। केविन ओवेंस ने कहा निक ऑल्डर्स को, ठीक है मैंने सुन लिया तुमने क्या क्या कहा, अब तुम चाहते हो मैं आऊँ वहाँ पे एंड ये लो सर करके टाइटल तुम्हें दे दूँ, ये नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारा रियल चैंपियन एंड मैं डिज़र्व करता हूँ ये वाला टाइटल। ठीक है, तुम्हें बात करना है मुझसे, ठीक है मैं आऊँगा अरीना में, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ अगर सब कुछ वैसा रहा तो सिर्फ उस रिंग में तुम रहोगे एंड सिर्फ मैं अकेला, वहाँ पे कोई भी तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होंगे, कोई भी तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, मैं आने के लिए तैयार हूँ, ये कहा केविन ओवेंस ने। टाइम फॉर सम सेलिब्रेशंस। फर्स्ट एवर विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन चेल्सी ग्रीन, यहाँ पे पीपर निविन ने
इंट्रोड्यूस करा चेल्सी ग्रीन को आने के लिए एंड वहाँ पे चेल्सी ग्रीन आई एंड चेल्सी ग्रीन ने कहा स्वागत करो तुम्हारी पहली यूनाइटेड स्टेट चैंपियन का, तुम्हारी लॉन्गेस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन का। यस भाई, उनके अकॉर्डिंग उनका जो टाइटल रेन है वो अभी तक का लॉन्गेस्ट टाइटल रेन है when it comes to women's United States Championship। एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेगमेंट रहा, उन्होंने हालांकि बहुत सारी बातें कही एंड वो जाती है हल्के से पेपर निविन के पास एंड वो वहाँ पे कहती है आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ विद दिस चैंपियनशिप, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक बंदी का हाथ है। एंड वहाँ पे पेपर निविन एकदम से खुश हो रही थी कि भाई वाह वाह मेरी तारीफें करने वाली है। एंड चेल्सी ग्रीन ने कहा वो विमेन है सिर्फ और सिर्फ मैं, यानी कि चेल्सी ग्रीन। और यहाँ पे थोड़ा सा पोपट हो गया पेपर निविन का और आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा मी चैन के बारे में, क्योंकि मी चैन को हरा के ही वो जीती है चैंपियनशिप। और यहाँ पे आ गई मी चैन आई एंड मी चैन ने क्लियर कट बोल दिया चेल्सी ग्रीन को अगर तुम्हारी पार्टनर पेपर निविन नहीं होती उस रात वहाँ पे तो मैं बनती अब यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। एंड यहाँ पे पेपर निविन आई अटैक करने के लिए, लेकिन मी चैन आई हुई थी विद द स्टिक और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मार दिया पेपर निविन को। एंड लेटर वो रिंग में जा रही थी चेल्सी ग्रीन को मारने के लिए, लेकिन ऐसे तैसे करके चेल्सी ग्रीन वहां से बच के निकल गई। बैक स्टेज हमें देखने को मिला स्ट्रीट प्रॉफिट्स आर बैक, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वापस आ चुके हैं, उनका रिटर्न हो चुका है। एंड यहाँ पे प्रीटी डेडली के बंदों ने उन्हें बताया उनके ऊपर जो अटैक हुआ था, उन्हें जिन्होंने इंजर्ड करा था वो थे सैंतोस एस्कोबार के बंदे लॉस ग्राइजास। एंड वहाँ पे उसी समय पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को दिख गए लॉस ग्राइजास के बंदे एंड बस फिर क्या था स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने कर दिया उनके ऊपर अटैक। एंड वहाँ पे आए जनरल मैनेजर निक एंड उन्होंने कर दिया यहाँ पे नहीं तुम लोग जाओ रिंग में एंड उन्होंने मैच को ऑफिशियल कर दिया। एंड मैच कंटिन्यू चला रिंग में लॉस ग्राइजा वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ये वाला मैच जीत लिया। एंड मैच खत्म होने के बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है अपोलो क्रीव्स आए एंड उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे ऊपर अटैक स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदों उन्होंने नहीं करा था, लॉस ग्रेजा ने तुम्हारे ऊपर अटैक करा था DIY के बंदों ने। आगे शो में हमें एक बहुत बढ़िया मैच देखने को मिला कार्मेलो वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एंड मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि कार्मेलो बीच मैच को छोड़ के भाग रहे थे एंड वहां पे उन्हें पकड़ लिया वन बिग SOB ब्रॉन स्ट्रोमन ने एंड ब्रॉन स्ट्रोमन ने मार दिया कार्मेलो को। एंड वहां पे एकदम से रिंग में आ गए न्यू ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स एंड उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर। एंड ब्रॉन स्ट्रोमन ने देखा ये शायद मेरी वजह से हो रहा है तो वो वहां पे पहुंच गए रिंग में एंड उन्होंने मारना शुरू कर दिया न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स को। सोलो सिकोवा वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का फेस ऑफ एंड आगे जाके बिग ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जे का फाटू का फेस ऑफ। बाप रे भाई बहुत कुछ दिखा दिया यार इन्होंने आज के दिन, बहुत ज़्यादा कुछ। लेकिन वहाँ पे नंबर्स गेम न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स ने मार गिरा दिया सैमी ज़ेन ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों को। एंड निक ऑल्डस वगैरह सब वहीं पे थे एंड वहाँ पे आते हैं केविन ओवेंस एंड ऑब्वियसली बाकी मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। केविन ओवेंस आते हैं एंड वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टाइटल देने को। वो कहते हैं निक को मैं ये टाइटल तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे एक रीमैच दोगे अगेंस्ट कोडी रोड्स फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। एंड ये लोग आ गए कोडी रोड्स, यहाँ पे आ गए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स आए एंड उन्होंने भी कह दिया ठीक है रीमैच तुम्हें मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ऑफिशियल कर दिया निक ऑल्डस ने रॉयल रंबल में होगा एक लैडर वाला रीमैच। यस दोनों टाइटल्स ऊपर होंगे एंड जो टाइटल क्लेम करके ले लेगा, जो लैडर क्लाइम करके टाइटल ले लेगा वही होगा असली चैंपियन। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भाई केविन ओवेंस ऐसे ही जाने वाले नहीं थे, उन्होंने मार दिया फिर से निक ऑल्डस एंड कोडी रोड्स को।